जय हिंद सभी को। एस्ट्रोलॉजी मोड में आपका स्वागत है। आइए लेकर चलते हैं आपका क्लास टाइम एंड डिस्टेंस की आपका चल रहा है अभी वर्तमान में। इससे पहले हम आपका टाइम एंड वर्क पाइप टन की सभी समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक आपका स्टार्ट होगा आज तो अभी तो यही चलेगा आपका टाइम एंड डिस्टेंस ही, कुछ दिन और 4-5 क्लास और रहेगा इसका। फिर आज नहीं तो कल आपका जो है ना ट्रेन ब्लॉक क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा आपका ट्रेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अभी एवरेज स्पीड हम बता रहे हैं, चलते हम क्वेश्चन के नियम लेकर आपको डायरेक्ट। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि एक लड़का अपने बाइसिकल से 10 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। फिर 15 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। तो कहता है कि पूरी यात्रा में उसकी औसत गति बताइए। औसत गति मतलब होता है एवरेज स्पीड। क्लियर? तो एवरेज स्पीड कैसे निकाला था? औसत दूरी बराबर तो कुल दूरी बटे कुल समय। एवरेज स्पीड जो होता है आपका कुल दूरी बटे टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना? पहले 10 किलोमीटर गया है, फिर कितना 15 गया है। पहले 10 किलोमीटर गया, फिर कितना 15 गया। क्लियर आपका? टोटल टाइम कितना है आपका? टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना आपका 10 किलोमीटर है, कितना रफ्तार से 8 के रफ्तार से। पहला टाइम निकल गया 10 किलोमीटर 8 के रफ्तार से, प्लस दूसरा टाइम कितना आपका देखते हैं 15 किलोमीटर कितना रफ्तार से 10 के रफ्तार से। ठीक है ना, इसी को हम हल कर देंगे, मेरा एवरेज स्पीड आ जाएगा। क्लियर आपका? देखिए यहाँ पर 10 और 15 25 हो गया आपका। ये दोनों का लघुत्तम लेंगे भैया। जब लघुत्तम में कितना हो जाए आपका 40 है ना, 5 से भाग देंगे 5 बार में, अब 5 देंगे 50 प्लस 10 से भाग देंगे कितना बार में 4 बार में, 15 चौकी 60। ये ऊपर जाएगा आपका। जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 गुना 4 बटे कितना 110 है ना। ये कैसे 40 कहाँ गया आपका? ऊपर गया। ये बड़का में ढढ़ा होता है ना, जब इसको हल करते हैं ना 25 बटे 1 और नीचे वाला ऊपर चल जाता है और दोनों का योग कितना हो गया 110। इसी को हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए। 1 शून्य से शून्य खत्म, 25 चौक कितना 100। 100 बटे 11 क्या आपका किलोमीटर प्रति घंटा ही ना अपन का। यहाँ दिख रहा है ना, इसको दिख रहा है क्या? ठीक है, हाँ आपका दिख रहा है। चलो 10 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी को जब हल करेंगे ना 9.09 लगभग आएगा 09 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज स्पीड क्या निकल गया 9.09 किलोमीटर प्रति घंटा। हम इसको पूरा डिटेल से बताए। ठीक है, आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर जो है ना इसको लिख करके डायरेक्ट हम ई वाला नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें किस पर दिक्कत है? एवरेज स्पीड था मेरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आपका। चल देखते हैं। कहता है एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, शेष आधा भाग 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। तो औसत चाल बताइए। हम पिछला क्लास में बताया था पर क्या औसत चाल का जो बताते एलसीएम मेथड से। ठीक है, एलसीएम मेथड से या डायरेक्ट क्या करना आपको 2xy लगा देना है। जब दूरी आपका फिक्स है, एक ही दूरी तय कर रहा है। देखिए यहाँ पर आधा भाग, ये भी आधा कर रहा है, ये भी कितना, ये भी आधा ही कर रहा है। मतलब दूरी आपका फिक्स है। जब दूरी आपका फिक्स है, दोनों एक समान दूरी तय कर रहा है, तब बोले थे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो लगाना आपको क्या 2xy बटे x प्लस वाई। क्लियर? 2xy बटे x प्लस वाई मतलब 2 गुना 18 गुना 9 बटे कितना 18 9 27। 18 9 27 लिख सकते हैं ना। ये 18 है कितना आपका 9 है, तो कटेगा आपका 3 बार में, 3 से 6 बार में, 6 दूनी कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर। क्लियर? और एक बताया जिसको एलसीएम मेथड से हम, एलसीएम मेथड में क्या कहता है जो भी आपका डिस्टेंस है
सॉरी जो भी आपका दूरी स्पीड है उसको पहले लिखिए। एक स्पीड कितना आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा, उसका घंटा घंटा। एक आपका 9 है, दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम जब लेंगे कितना हो जाए आपका 27 हो जाएगा, 18 ही होगा आपका। एलसीएम कितना होगा, ये जो 18 है आपका, ये डिस्टेंस को बता रहा है, इसको बता रहा है डिस्टेंस। इधर हम जो लिखेंगे किसका 18 एकम, 18 9 एक दूनी, ये क्या है मेरा टाइम है, ये मेरा स्पीड है। क्लियर। टोटल कितना भाग है ये बताता हूँ। देख 1/2 भाग और 1/2 भाग, शेष आधा मतलब 1/2 है ना। नीचे वाला एलसीएम देते हैं, जब भी आपका पूर्णांक में आ जाए ना, जब भी आपका भिन्न में आ जाए, ठीक है, जिसे हम 4/5 लिख दिए, 6/7 लिख दिए और 4/3 लिख दिए। अब इसका टोटल मान हमको निकालना है। टोटल मान जब भी निकालेंगे ना, टोटल मान मेरा कहलाता है, नीचे वाला हमेशा टोटल मान दर्शाता है। अब नीचे का टोटल मान कैसे निकालेंगे हम, इसका एलसीएम ले लेते हैं नीचे वाला का। नीचे वाला का एलसीएम जो भी आता है आपका, वो मेरा टोटल मान दर्शाता है। क्लियर। टोटल मान दर्शाता है, अर्थात करने मतलब ये देख टोटल कितना, दो का एलसीएम लेंगे, 2 और 2 का 2 हो गया, मतलब 2 भाग में एक भाग तय कर रहा है के 18 के रफ्तार से। एक भाग कितना तय कर रहा है आपका 18 के रफ्तार से, समन कर रहा है ना। तो कितना हो गया टोटल भैया 2 ना। एक का मन कितना 18 है, 2 का मन कितना 18 दूनी 36। टोटल टाइम कितना है आपका, हम बता दिए जो भी भाग रहेगा ना, जो भी भाग है आपका, मतलब जो भी निकलेगा आपका, उसको क्या कीजिएगा टाइम में गुना कर दीजिएगा टोटल में, जो चाहे जो भी रहे। मान लीजिए यहाँ पर 2 रहता है, यहाँ पर 1 रहता, तो 2 से यहाँ गुना करते पहले वाला में, फिर इसमें 1 से करते। लेकिन यहाँ पर क्या आपका एक भाग, यहाँ भी एक भाग है आपका, ये भागे वाला है पाठ है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी 1 से गुना, यहाँ भी 1 से गुना। इस तरह से निकल जाए क्या टोटल टाइम। जब हम टोटल डिस्टेंस इधर निकाले हैं, तो टोटल टाइम निकालेंगे। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कैसे निकाले, जो आपका टोटल एलसीएम आया था इससे हम गुना कर दे इसमें, जब गुना किया क्या निकला टोटल टाइम। ऐसे ही क्या है, सिर्फ डिस्टेंस है, ऐसे ही क्या है मेरा सिर्फ टाइम है। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है आपका एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। जब टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम मेरा होता है, देखिए भैया तो खाली एक डिस्टेंस निकला है, 2 भाग है, 2 से गुना किए हम, ये क्या निकला मेरा टोटल डिस्टेंस। जब टोटल डिस्टेंस निकला तो टोटल टाइम को निकालना पड़ेगा। तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, क्या हम ये इसी को जोड़ देंगे, 1 और 2 को जोड़ कितनी हम लिख देंगे, नहीं भैया। जब भी आपका बोले कि भिन्न वाला आएगा ना, यहाँ जो भी पार्ट आपका बचा होगा उससे आप यहाँ गुना कर दीजिएगा। गुना करने के बाद जो भी आपका 1 गुना 1 1, 2 एकम 2 2 2 1 3, अब इससे भाग दीजिए, जो भी कटेगा आपका वही आंसर हो जाएगा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर। आपका एलसीएम मेथड है ये वाला। क्लियर आपका। अब बाकी ये जो है आपका नॉर्मल है, ठीक है। इससे आप किसी भी सवाल को ध्वस्त कर सकते हैं एलसीएम मेथड से। लेकिन इस सवाल जो यूज करेंगे हम, सिर्फ 2 को स्पीड रहेगा दिया हुआ, तभी हम इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर। अन्यथा हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है ना 50 को स्पीड दे देगा, तब पर भी बोलेगा ना को एवरेज स्पीड निकालने के लिए, तो हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। किसके मेथड से, एलसीएम करते हैं, एलसीएम के मेथड से। अभी हम अगला सवाल इस टाइप का देंगे फिर से, इसको पहले छाप लो, कहीं दिक्कत हुआ तो बोल देना। कमेंट बॉक्स में डालते जाना है भैया, आपको कमेंट करते जाना है कि दिक्कत है या नहीं दिक्कत है। क्लियर। और वीडियो अच्छा लगे लाइक करते जाओ भाई, लाइक मेरा बनता है, लाइक और शेयर करते जाओ। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चल देखते हैं। कह रहा है कि एक कार 5 किलोमीटर लंबे 4 भाग क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से पार करती है। तो उस कार की उस दूरी के लिए औसत गति कितनी होगी। दूरी मेरा यहाँ पर देख भैया, यहाँ लेकर 5 किलोमीटर ना, ये दूरी से हमको कोई मतलब नहीं है। दूरी से हमको कोई मतलब, जब 5 किलोमीटर लिखा रहे, चाहे 10 किलोमीटर लिखा रहे, चाहे 50 किलोमीटर लिखा रहे, मतलब उससे नहीं है। सवाल तो सर क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए 4 बराबर भागों में बांटा गया है। जब बराबर भागों में बांट ही दिया तो दूरी पर क्या लेना देना है। क्लियर। 4 बराबर भागों में बांट दिया, और जब 4 बराबर भागों में बांट दिया तो 4 को सबको समान मिला होगा एक एक करके।
तो अब देख यहाँ पर क्या औसत गति देख, 1 2 3 4 को हो गया ना। हम बोले थे ना कि आपका जो है ना एलसीएम मेथड बहुत ही खतरनाक यूज साबित होगा अभी। देखना क्या होगा आपका, एगो 20 किलोमीटर है, एगो 30 है, एगो 15 है, एगो 60 है। सबका एलसीएम ले, 20 30 15 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इससे भाग देंगे कितना बार में? 3 बार में। इससे भाग देंगे, इससे 4 बार में, इससे 1 बार में। कोई दिक्कत? टोटल कितना भाग है? 4 भाग ना। टोटल जितना भाग होता है ये आपका दूरी कहलाता है। इस टोटल 4 भाग को कैसे बांटा गया है? समान में। इसको भी 1 मिलेगा, इसको भी 1, इसको भी 1, इसमें समान मिल रहा है ना। सम इसमें 1 से गुना करेंगे भैया, फिर क्योंकि सबको समान मिला है, बोले ना। जैसे हम इसमें गुना करेंगे 1 से, तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा हमको। क्यों हम गुना 1 क्यों किए? क्योंकि हमको टोटल टाइम चाहिए हमको। एवरेज स्पीड क्या कहता है आपका? टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो हमको टोटल टाइम ना चाहिए, इसीलिए प्रत्येक में गुना किए हम। उसी तरह से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। कितना से गुना करेंगे हम? इस 4 से करना पड़ेगा, तब हमको टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस निकलेगा। जब 4 से गुना किया क्या निकला मेरा? टोटल डिस्टेंस, अर्थात 240। यहाँ बता, 3 एकम, 2 एकम, 4 एकम, सबको जोड़ 5 और 5 5 10। इससे भाग देंगे भैया, कितना आ गया आपका? 24 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर। क्या मेरा? एवरेज स्पीड। कोई दिक्कत आपका? एवरेज स्पीड बोले 4 गोरे 5 गोरे 10 गोरे, उससे का मतलब नहीं है। एलसीएम मेथड खतरनाक होता साबित आपका। टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं? जितना टोटल भाग है उससे डिस्टेंस में गुना करते हैं। और कितना टुकड़ा है? 4 टुकड़ा है, सबको हम टाइम में गुना करते हैं टुकड़ा वाला को, और टोटल को किससे गुना करते हैं? डिस्टेंस से। निकल गया मेरा एवरेज स्पीड। कोई दिक्कत आपका? अगला सवाल लिखाते हैं। सवाल बहुत ही शानदार है आपका। कह रहा है, एक यात्रा के दौरान एक बाइक सवार 60% दूरी 40 की रफ्तार से, अगला 30% दूरी 10 की रफ्तार से, शेष दूरी 50 की रफ्तार से। पहले तो हमको देखना पड़ेगा टोटल कितना भाग हो गया भैया, टोटल कितना दूरी हो गया। ये हमको इस पता करना पड़ेगा। कैसे? देखते हैं कि यहाँ 60% दूरी, प्रतिशत 60% मतलब क्या हो गया? 60/100। हल करेंगे तो क्या? 3/5, 3/5, ये ना। 20 या 60, 20 5 100। दूसरा भाग कितना है आपका? देखते 30% दूरी। 30% दूरी कहने का मतलब हो गया क्या? 30/100, सॉरी 1 0 1 0 खत्म आपका। 3/10, 2 भाग तो पता चल गया। तीसरा शेष बचा, शेष हम निकाल लेंगे कैसे? बोले जब भी आपका भिन्न में आएगा ना, 5/2, सॉरी 3 कितना आपका? 5 है, और अगला क्या आपका? 3/10 है, ये ना। तो टोटल भाग कितना होगा मेरे पास में? 5 और 10 का नीचे वाला एलसीएम लेंगे। जब नीचे वाला के एलसीएम लेंगे तो टोटल कितना भाग गया मेरा? 10 ना। इसी को कितना भाग में बटा गया है? 3 में। टोटल दूरी कितना? 10 है ना। 10 भाग दूरी है मेरा, इसी को 3 भाग में बटा गया है। पहले कितना? 3/5। 10 का 3/5 तय करता है कितना रफ्तार से? 40 की रफ्तार से। तो पहले देख लो कितना आपका? 5 एकम 5, 5 दूनी 3 दूनी 1, 6 भाग हो गया। पहला आदमी कितना? 40 बार कितना? 6 भाग से। दूसरा कितना कर रहा है आपका? 3/10 ना। 3/10 किससे? 10 से 10 है ना। 10 से 10 खत्म। बचा क्या आपका? देख टोटल कितना भाग मेरा? 10 भाग ना। 6 तय किया कितना से रफ्तार से? 40 से। 3 तिया कितना से? 10 से। शेष कितना बचा आपका? शेष कितना बचा? 6 3, टोटल है कितना? 1 भाग में बचा है। ये जो करेगा कितना रफ्तार से? 50 की रफ्तार से। लेकिन भैया हमको 50 की रफ्तार से करेगा इसका, हम क्या बोले? एलसीएम मेथड यूज करना है हमको। क्लियर? इतना भाग तो निकालने सीख गया ना। हम कैसे किए एक बार फिर से समझ। पहले क्या किया? हम इसको भिन्न के रूप में लाने, 60% और 30% को भिन्न के रूप में लाने, तो 3/5 आया 60% का मान, और 30% 3/10 आया। टोटल भाग हमको देखना है, टोटल कितना भाग ये दूरी तय कर रहा है आपका। टोटल भाग कितना आपका? नीचे वाला कैल्शियम निकालते हैं। जब भी टोटल आपको पता करना, किसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको? नीचे वाला का।
5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। जब 10 हो जाएगा, पता करना पड़ेगा हमको कि पहला भाग कितना है आपका, सेकेंड भाग कितना है और थर्ड भाग कितना है आपका। तो पहला भाग पता करने के लिए भैया यही ना आपका 60%। किसका 60%? 10 का ना। 10 का 60% तय कर रहा है, अर्थात 5/3। कटेगा आपका कितना दो बार में? 3 दूनी 6 भाग। फिर क्या कर 30%, मतलब 3/10 तय कर रहा है। किसका? यही 10 का। अर्थात 3/10 तय कर रहा है किसका? 10 का। 10 से 10 खत्म। कितना भाग है आपका? 9 भाग। बचा शेष दूरी। शेष कितना बचा? 10 टोटल था भैया। शेष कितना? 4 3 9 1 ना। अब चलते हैं एलसीएम मेथड की ओर आप लेकर को। कहाँ पर? एलसीएम। कितना कितना स्पीड है आपका? 40 है, 10 है और 50। सबका एलसीएम लेंगे। जब सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका? बता तो। 200। कितना? 200। जब यहाँ पर गुना भाग देंगे इससे कितना बार में? 5 बार में। कितना बार में? 20 बार में। और कितना बार में? 4 बार में। कोई दिक्कत आपका? हम बोले थे क्या, हम इधर यदि टोटल भाग से गुना करेंगे टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा, और इधर हम टाइम वाला से गुना करेंगे टोटल टाइम निकल जाएगा। तो पता टाइम वाला भाग, ये जो भाग बचा ये भाग से गुना तो इसमें टोटल टाइम निकलेगा। पहला 5 तय करा है, कितना कर रहे हैं? 6 ने। यहाँ पर 6 कर देंगे, यहाँ पर कितना? 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना गुना करना पड़ेगा? टोटल 10 से ना। यही 10 को बांटा है आपको 6 3 1 में, इसीलिए सबको हम अलग अलग कर दे गुना। क्लियर? ये क्या आपका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 200 अगुना कितना? 10। अब बटे कितना देखते हैं? 5 6 5 20 दिया 60। 4 एकम 4। कोई दिक्कत आपका? 4 एकम 4। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या निकल गया? टोटल डिस्टेंस। ये क्या निकला? टोटल टाइम। यहाँ निकाल देंगे 94 हो गया टोटल टाइम। 30 20 30 और 60 90 90 4 94। ये क्या नहीं एवरेज स्पीड, इसी को हल कर देगा आपका आंसर निकल जाएगा। कोई दिक्कत आपका? इस टाइप क्वेश्चन में किसी दिक्कत? इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है आपका। परसेंटेज देख के पहले बोला कि सब परसेंटेज आ गया आप कैसे बनाएंगे। अरे आ गया तो क्या दिक्कत है? सीख लेंगे बनाने के लिए। आया है सीखने के लिए ना। हम यहाँ पर चूंकि हम यहाँ पर सीख लेंगे ताकि एग्जाम हॉल में हमसे गलती ना हो, जो गलती यहाँ पर हो रहा है हमसे, इसलिए हम सीख लिए। कोई दिक्कत है आपका? अगला सवाल और लिखा था इस टाइप का। चल यहाँ देख, सवाल देख आपका बहुत इस बार सवाल बहुत खतरनाक है आपका। कैसे? सवाल मतलब पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके बाद देखना क्या होगा। खेला हो इस सवाल में किसी आदमी ने 80 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में तय की, जिसमें से कुछ दूरी पैदल 5 किलोमीटर की रास्ते की और तथा कुछ दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। तो पैदल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो कुछ दूरी और कुछ दूरी, अर्थात टोटल दूरी मेरा दिया हुआ है। दूरी मेरा कांस्टेंट है भैया, दूरी में टोटल दिया है, उसे कुछ भाग पैदल गया है, कुछ भाग साइकिल से गया। इन दिस कंडीशन में, और घंटा भी मेरे पास दिया हुआ है, घंटा मेरे पास दिया है। घंटा यदि नहीं दिया रहता तब तो भैया दूरी कांस्टेंट था मेरा। इन दिस कंडीशन में लगाते क्या? डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड वेलोसिटी। स्पीड किसका उल्टा होता है? टाइम का। स्पीड किसका उल्टा? टाइम का। लेकिन यहाँ पर जो टाइम भी मेरे पास है और अधिक कम नहीं लिखा है। यदि टाइम में यहाँ अधिक और कम लिखा रहता तब तो हम 110% भैया ये लगाते। स्पीड उल्टा किसका? टाइम का। लेकिन टाइम है एक्यूरेट दिया हुआ है। कितना घंटा? 11 घंटा। जब 11 घंटा एक्यूरेट दिया है, यहाँ पर अधिक और कम रहता तब क्या बोले? अधिक और कम रहता हमारा 100% टाइम क्या होता है? तो इसका उल्टा लगाते इस कॉन्सेप्ट को जो हम बताते आए हैं। कब? जब डिस्टेंस कॉन्स्टेंट हो। लेकिन इन दिस कंडीशन में करा कुछ दूरी और कुछ दूरी, कुछ दूरी और कुछ दूरी, हमको पता नहीं कितना दूरी। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट में एक एलिगेशन मेथड है, एक पैदल जा रहा है, एक साइकिल से जा रहा है, और टोटल निकाल लेंगे हम कितना किससे जा रहा है।
टोटल क्लियर आपका। एक एलिगेशन मेथड, एलिगेशन मेथड आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। एलिगेशन मेथड में बताए हैं यदि कहीं पर आपको किलोमीटर प्रति घंटा है तो एलिगेशन जब लगाते हैं ना, किसका मान हमको निकलता है, जो नीचे में रहता है उसी का मान निकलता है, किसका, घंटा का मान निकलेगा मेरा, क्लियर है। यदि कहीं पर भैया प्रॉफिट लॉस लगा रहे हैं, प्रॉफिट और लाभ और हानि लगा रहे हैं, कहीं मेरा लाभ और हानि है, जब अवलाभ हानि है हम इस पे लगा रहे हैं एलिगेशन ना, हमको हमेशा करे मूल का मान बताता है, किसका बताता है, करे मूल का। हम एलिगेशन आपको पढ़ा दिए पूरा अच्छा तरीका से, ठीक है। तो एलिगेशन का क्लास आप लोग कर सकते हैं पीछे वाला देख करके थोड़ा सा, ठीक है। एलिगेशन बहुत दिन पहले पढ़ाया था आपका, ठीक है, नहीं हो तो फिर से एक बार पढ़ा देंगे, क्लियर आपका। क्या बोले हम कि किलोमीटर प्रति घंटा लगा रहे थे, किसका मान निकला एलिगेशन लगाने पर हमेशा, घंटा का, क्लियर है। मतलब बट्टे में जो भी रहता है सुगा उसी का निकलता है, कोई दिक्कत, या एलिगेशन यूज नहीं करना चाहते हैं हम, इसमें एलिगेशन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तब सर किसका यूज करेंगे, एक ऐसा खतरनाक बताएंगे हम कॉन्सेप्ट कि डायरेक्ट आंसर निकालना है एक लाइन में, आपको डायरेक्ट निकालना, ऐसा खतरनाक कॉन्सेप्ट बताएंगे कि हम एलिगेशन का ही यूज करके हम एलिगेशन यूज नहीं करेंगे, क्लियर। देखिए हम क्या बोलेंगे, जो आपका कांस्टेंट है, दूरी है ना आपका, दूरी कांस्टेंट है, यहाँ पर दूरी को लिख दे, ठीक है, क्लियर। जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा उसको हम टच नहीं करेंगे, ठीक है। हालांकि आंसर में पैदल वाला ही निकलेगा कितना घंटा तय किया है, लेकिन हम उल्टा चलेंगे, क्या बोले हम कुछ अलग बता रहे हैं, उल्टा चलेंगे। पैदल पूछ रहा है ना, हम पैदल वाला का किलोमीटर को क्या मीटर किलोमीटर ना, अब हमको निकालना यहाँ भी मीटर किलोमीटर चाहिए, ये पैदल नहीं भैया, स्पीड डिस्टेंस पर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम, स्पीड गुना टाइम, स्पीड गुना टाइम होता है। पैदल बोला हम किसको पकड़ेंगे, बोले जिसके बारे में बोले उसको पकड़ना नहीं है, लेकिन मान किसका निकलेगा, उसी का निकलेगा, क्लियर। जिसके बारे में पूछे उसको पकड़ना नहीं है। देख पैदल कितना स्पीड से जा रहा है बता तो, पैदल कितना स्पीड से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और साइकिल से कितना जा रहा है आपका, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, कोई दिक्कत आपका। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या, लिख दे डिस्टेंस को, माइनस क्या करेंगे, पैदल बोल रहा है साइकिल को पकड़ेंगे, साइकिल 10 की रफ्तार से जा रहा है और कितना घंटा चल रहा है, 11, जितना चल रहा है उसमें डायरेक्ट गुना कर देंगे, 10 गुना 11 110, माइनस माइनस दोनों का डिफरेंस, स्पीड का डिफरेंस, माइनस स्पीड का डिफरेंस कितना हो गया, 5, कोई दिक्कत है। माइनस प्लस से मतलब नहीं रखना है, घटाने के बाद प्लस आया कि माइनस आया उससे को मतलब नहीं लिखना है। 110 में 80 जाएगा, 30, 30/5 कितना घंटा हो गया, 6। ये जो मेरा आया ना, किसका मान आया मेरा, घंटा का मान आया, किसका मान आया, घंटा का मान आया, किसका आएगा, घंटा का। पैदल का घंटा कितना पैदल चला था, टोटल कितना घंटा है, 11 घंटा ना, तो पैदल कितना चला, 6 घंटा चला। पैदल की दूरी पूछ रहा है हमको, तो पैदल वाला हम देख दूरी कैसे निकलते हैं, स्पीड इंटू टाइम। पैदल का स्पीड कितना है आपका, 5 है ना, 5 में यदि 6 से गुना करेंगे कितना किलोमीटर हो गया इसका, 30 किलोमीटर। यदि 30 किलोमीटर ई तय कर रहा है, ये कितना करता होगा तब, तो चलो 80 है ना, तो 50 किलोमीटर तय करता होगा, क्लियर। हम क्या बोले, सिंपल तरीका है इसको बनाने का, जब मेरे पास में एलिगेशन भी यूज कर सकते हैं हम, एलिगेशन बनाकर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत शॉर्ट पड़ेगा आपका, क्लियर है। जैसे कि हम जो आपका कांस्टेंट है ना, डिस्टेंस कांस्टेंट है, उसको यहाँ पर लिखो, लिख करके माइनस करेंगे, किसका माइनस करेंगे, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा उसको टच नहीं करना है, उसको टच नहीं करना, क्योंकि क्या था हमारा दूरी था ना, यहाँ भी दूरिये लिखेंगे, दूरिये लिखेंगे, दूरी किसका लिखेंगे हम, जिसके बारे में पूछेगा उसका नहीं लिखेंगे, उल्टा चलेंगे, किसको दी, साइकिल के बारे में चलेंगे। साइकिल कितना है, 10 के रफ्तार चल, टोटल कितना घंटा है, 11 × 10, 110 लिख दिए, बट जो भी आपका जिसका भी देखिए, जो भी आपका किलोमीटर प्रति घंटा रहे, चाहे लाभ हानि रहे, तो कुछ भी रहे, उसका डिफरेंस लिखना है, मतलब जिससे आप गुना किए हैं उसी का डिफरेंस, किससे गुना किए हैं, स्पीड का ना गुना किए हम, इसका डिफरेंस देख, 10 और 5 का डिफरेंस 5 हो गया, क्लियर। ये क्या निकल कर आ जाएगा, जो मेरा बटन रहता है ना वही निकलता है, बटन देख क्या है यहाँ पर, घंटा, यहाँ बटन क्या है, घंटा, इसीलिए क्या लिखे दोनों घटाएंगे, 30/5 हो गया कितना, 6 घंटा, टोटल मेरा 11 घंटा था, 6 घंटा के तय कर रहा है, पैदल तय कर रहा है भैया, निकाल देंगे दूरी, कोई दिक्कत आपका। अगला सवाल इसी टाइप का हम देते हैं आपका।
चल देख सवाल क्या आपका, सेम कॉन्सेप्ट आ गया फिर से। क्या, मनीष जो है 100 किलोमीटर की दूरी 9 घंटा में, दूरी मेरा फिक्स हो गया कितना, 100 किलोमीटर, कितना घंटा, समय भी मेरा फिक्स हो गया। क्या पर लगेगा डिस्टेंस कांस्टेंट मेथड, स्पीड इनटू टाइम, नहीं लगेगा। स्पीड क्या इन्वर्सली होगा टाइम का, ये हम तभी लगाएंगे जब टाइम का डिफरेंस दिया हो तब भैया। टाइम का डिफरेंस नहीं दिया है, कांस्टेंट है टाइम, क्लियर रखा। जिसमें से कुछ दूरी, कुछ वाला जैसे चर्चा आ गया भैया, डायरेक्ट हम उसी पर चलेंगे, या तो एलिगेशन से बना उसको, या तो हम जो अभी बताए उससे, क्लियर है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो कुछ साइकिल से तो कितना रफ्तार से, तो साइकिल से तो ऐसी की दूरी हम क्या बोले, यहाँ क्या लिखा 100 ना, यहाँ 100 लिख दिए, माइनस करेंगे। किसके बारे में पूछ रहा है, का आदमी है, वो पैदल है, वो क्या है, साइकिल। पैदल से कितना रफ्तार से, 10 से, साइकिल से कितना रफ्तार से, 12 से, ये ना। तब किसको लेंगे यहाँ पर, हम क्या बोले, जिसके बारे में पूछा उसको छोड़ देंगे, पैदल को लेंगे, यही ना। किसको लेंगे, पैदल। पैदल कितना रफ्तार से जा रहा है, 10। टोटल टाइम कितना आपका, 10 90। अब बटा क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस 2, ये क्या निकलेगा मेरा, टाइम निकलेगा। किसका टाइम निकलेगा, साइकिल का, घटा इसको, 10 बटा कितना, 5 घंटा निकला, यही ना, 5 घंटा निकला। किसके बारे में पूछा, टाइम ना पूछ, दूरी में पूछ रहा है, दूरी पूछा तो कितना घंटा हो जाएगा, 12 पंचे, साइकिल में गुणा करेंगे। साइकिल कितना है, 5 गुना 12, अदद कितना, 12 पंचे 60 किलोमीटर। यदि पूछता कि बता भैया पैदल कितना किलोमीटर है, तब 5 से गुणा करते, इसमें 10 बचे 50, ये ना, ये ना आपका, देखिए सब सही है ना आपका। यहाँ 60 गया ना, ठीक है, देख 60 गया ना, ये कितना तय किया आपका, 60 ना, बाकी आपका ये करेगा 40 करेगा, ये 40 करेगा, ये चलो टोटल पड़ेगा 100। कोई दिक्कत आपका, इसमें कोई दिक्कत, इस टाइप का सवाल आपको यूं यूं बनना चाहिए भैया। अरे देखो क्वेश्चन एलिगेशन से सस्ता पड़ेगा आपका, सिर्फ समझ जाए तो। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चल देख सवाल क्या करा, कहा छोटू एक नाम है आपका, अपनी कुल यात्रा का 5/12 भाग किससे, रेल द्वारा, 7/15 भाग किससे, बस द्वारा, शेष भाग किससे, 14 किलोमीटर चलता है, कितना शेष, पैदल चलता है कितना, 14। तो पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की होगा उसका, तो पहले ही देख लेते हैं क्या, कितना 5/10 भाग, 12 भाग है, 7/15 भाग है। टोटल कैसे निकाला है, टोटल भाग कैसे निकाला है, नीचे वाला कैल्शियम निकाल लेते हैं, 12 और 15 कैल्शियम कितना हो जाए आपका, 60, 12 15 कैल्शियम, ये ना। पहला भाग कितना, 60 का ही 5/12 भाग ना, कटेगा कितना, 12 में 12 पंचे 25, 25 तय किया किससे, रेल द्वारा, किससे, ये रेल है आपका। फिर कितना बचा आपका, यही 60 का 7/15, ये कितना, 7 चौका 28 भाग किससे, बस के द्वारा। शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, 28 और 25 तो तय किया, 53 हो गया मेरा, शेष 7 न बचा। ये 7 किससे तय कर रहा है भैया, बस द्वारा, कितना का रफ्तार से, 14। यही 14, यही 7 बराबर ने 14 दिया है मेरे पास में, यही 7 बराबर ने 14 दिया है। ये क्या है मेरा, रेल द्वारा 25, ये ना, एक्स, ये ना, यही ना फंसे ना, यही 7 में तय कर रहा है कितना किलोमीटर, 14, ये कर रहा है किससे, पैदल। ये क्या है मेरा, पैदल है। 7 बराबर कितना, 14 किलो, 14 क्यों, क्यों बराबर क्यों, ये क्वेश्चन क्या है, शेष भाग, शेष 7 बचाना, यही 7 कितना कितना किलोमीटर तय कर रहा है, 14 में, कटे कितना बार में, 2। टोटल बता कितना दूरी तय किया, टोटल दूरी यही निकल गया मेरा, ऊपरे वाला ना, टोटल 60 तय किया है, 60 × 2 करेंगे कितना दूरी करेगा, 120 किलोमीटर। यही पूछता भैया बता कि बस द्वारा कितना क्या, तब 1/2, 28 बराबर कितना, 56 किलोमीटर, 1/2, रेल पर कितना, 50 तय किया है, ये ना, रेल पर कितना तय किया है,
50, कोई दिक्कत आपका? बाकी 14 इससे थे क्या है, कोई दिक्कत? मतलब हमको ऑपरेशन पूरा कर दिए, पहले टोटल पूछेगा तो टोटल कितना निकल के आ गया आपका? 120 किलोमीटर। यदि पूछता कि बस द्वारा कितना तय किया तब, तो बस द्वारा कितना किया? 56 किलोमीटर तय किया है। रेलगाड़िया द्वारा 50 किलोमीटर तय किया है। कोई दिक्कत आपका? ये कैसे निकाले, कोई दिक्कत? शेष का तुलना शेष से, शेष 7 था ना आपका, यहाँ कितना होता आपका? 14 ना, तुलना कर दिए। हैव यू एनी प्रॉब्लम? नोट प्रॉब्लम। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं। एक आवश्यक सूचना कि आपका लाइव क्लास 7:30 बजे चल रहा है आपका केमिस्ट्री का। जो भी बच्चा अभी तक उनसे नहीं जुड़े हैं हमसे, 7:30 बजे आपका 7:30 बजे लाइव क्लास चलता है केमिस्ट्री का रोज। ठीक है, फाउंडेशन बेच के तो हम पढ़ा रहे हैं, उसमें डिटेल से पूरा पढ़ा रहे हैं, एक एक करके पढ़ा रहे हैं उसमें, जितना हो सके हम उसको तोड़ तोड़ के बता रहे हैं आपका। एक बार लाइव आने की कोशिश जरूर कीजिएगा। क्लास अच्छा लगे तब तो आप रहिएगा, नहीं लगे तो छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं है आपका। ठीक है, लेकिन एक बार जरूर आके आजमाइएगा, 7:30 बजे लाइव क्लास आपका होता है। क्लियर है आपका? चलते इस सवाल को देखने के लिए। आपका कह रहा है कि सोनू जो है कुल यात्रा का 2/3 भाग, 2/3 भाग किससे है भैया? बाइक से है, ये ना। ठीक है, 1/8 भाग किससे आपका है? कार द्वारा, ये ना, कार द्वारा। कर शेष भाग, पहले ये बता, टोटल भाग निकालना पड़ेगा हमको। टोटल भाग कैसे निकालेंगे? निचल का एलसीएम ले लेंगे। 8 और 3 का एलसीएम कितना हो गया आपका? 8 या 24 पार्ट हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ से 24 का 2/3 भाग कैसे तय कर रहा है आपका? बाइक से। 8 दूनी कितना हो गया आपका? रे बॉनर देखेगा यहाँ पर, 16 कितना बाइक से। फिर किससे तय कर रहा है? ये 24 का ही 1/8 भाग कितना बार में कटे? 2 बार में, सॉरी 3 बार में। 3 है कम, 103, सॉरी 16 3 19। कार द्वारा तय किया, टोटल कितना हो गया आपका? टोटल 24 है, तय कितना किया? 19 कर लिया, बचा कितना? 5। यही 5 भाग कितना कितना किलोमीटर तय कर रहा है? घटाएंगे इसको, एक में के 15×5 = 75। डेढ़ ना आया, डेढ़ को हम लिख सकते हैं 3/2, लिख सकते 3/2, या डेढ़ ही डेढ़ में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कितना? डेढ़, कोई दिक्कत? हम डेढ़ को बोल भी सकते हैं भैया 3/2, 3/2। हमको किसके बारे में पूछा है? टोटल पूछा है क्या? टोटल पूछा है क्या? टोटल पूछता तो टोटल में हम गुना करते, टोटल 24 है ना, 24 में हम गुना करते किससे? 3/2 से। कितना बार में? 12 बच या कितना? 36 किलोमीटर निकल के आ जाता। लेकिन किससे पूछा हमको? बाइक से। बाइक कितना तय कर रहा है आपका? 16 ना, 16 का कितना? 3/2, कितना बार में? 8 दिया। बाइक से कितना तय किया? 24 किलोमीटर। यही पूछता हमको, बता भैया कि कार से कितना तय किया? 3 × 3/2, 3 × 9/2, कितना हो गया? 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर। हमको जिसके बारे में बोलेगा उसके हम ऑपरेशन करके निकाल सकते हैं। बाइक के बारे में पूछा, बाइक को हम निकाल के दिखा दिया आपको 24 किलोमीटर। कोई दिक्कत? आपका कार का पूछता, कार का भी बताते। टोटल पूछता, टोटल भी बताते कितना? टोटल 36 किलोमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक आपका? ठीक है, आज के क्लास को तो हम यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ। जय हिंद।